वास्तु इज अ साइंस टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ एनर्जी। सिंपल, ब्रह्मांड की जो एनर्जी है उसका फ्लो ही समझ रहे हैं हम वास्तु में। यस और नो? यहां तक मजा आया? समझ में आया? बताओ प्लीज। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस आप मैम। तक क्लियर है मैम, Yes, क्लियर ma'am. है। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। अभी हमने देखा था जो अर्थ है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, बताया था, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर। सदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं कुछ लोग, जो मर्जी बोल लो। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कुछ कॉन्टिनेंट्स कंट्रीज आती हैं, जैसे हम लोग जो हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे हैं, और कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि आपकी न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया होगा, ये सदर्न हेमिस्फेयर में आती हैं। ठीक है, पर मैक्सिमम कंट्रीज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही आती हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का वास्तु और सदर्न हेमिस्फेयर का वास्तु डिफरेंट होता है। मतलब कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं, जो 5 एलिमेंट्स हैं वो तो पूरे सृष्टि में सेम रहेंगे, कुछ डायरेक्शंस बदल जाती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। वो आपको महंगे से महंगे कोर्स में कोई नहीं पढ़ाने वाला। हम साउदर्न हेमिस्फेयर को भी डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ पे चेंजेस आते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो सनराइज होता है, हम क्या मानते हैं, नॉर्थ ईस्ट से होता है, नॉर्थ ईस्ट टू ईस्ट। पर सदर्न हेमिस्फेयर की जो कंट्रीज होती हैं वहां पे ईस्ट टू साउथ ईस्ट में होता है, तो वो डिफरेंस आ जाता है। 5 एलिमेंट सेम रहेंगे पर डायरेक्शन थोड़ी चेंज होती है। दूसरा, एक चीज और सुनी होगी आपने, कितने लोगों ने सुना है, एटलीस्ट अपने इंडिया में तो सबने सुना होगा कि अपने सर को साउथ डायरेक्शन में करके सोना चाहिए। कितने लोगों ने सुना है? और कितने लोगों को इसका कारण पता है कि क्यों सोना चाहिए? जी मैम, ये मैं बता देती हूँ। हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहते हैं, तो यानी कि हमारे ऊपर नॉर्थ पोल का इफेक्ट ज्यादा है अर्थ के, और जो साउदर्न हेमिस्फेयर में लोग सो रहे हैं उनके ऊपर साउथ का इम्पैक्ट ज्यादा है। यस और नो? तो आपको मैग्नेट की क्वालिटी पता होगी ना, कि नॉर्थ साउथ जो अपोजिट पोल होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और जो अलग अलग डिफरेंट पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं, एक दूसरे से भागते हैं। यस और नो? ठीक है, तो अब हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रह रहे हैं, और अगर हम अपने घर में साउथ की तरफ सिर करके सो रहे हैं तो अट्रैक्शन हो रहा है ना दोनों एनर्जीज का। और अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रह रहे हैं और नॉर्थ में सिर करके सो रहे हैं तो रिपल्शन हो रहा है, भागेगी एनर्जीज एक दूसरे से। तो सिर का जो ब्लड का फ्लो है वो डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? सर पे इफेक्ट आएगा ना उसका, क्योंकि हर जगह तो एनर्जी है, हर जगह एनर्जी फ्लो हो रही है। हमारे अंदर भी तो प्राण ऊर्जा कहां से आ रही है? ऐसे ही तो हमारे एनवायरनमेंट से तो मिलती है हमें। इसलिए साउदर्न हेमिस्फेयर की जो कंट्रीज हैं उनको सर कहां पे रख के सोना चाहिए, बताओ? नॉर्थ में, नॉर्थ की तरफ में। नॉर्थ में सोना चाहिए। आया समझ में? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को? तो अगर कोई बाहर का व्यक्ति आपके पास आता है साउदर्न हेमिस्फेयर कंट्रीज का, उसको साउथ में सिर रख के नहीं सोना, ये डिफरेंस आएगा। उसको नॉर्थ में सर रख के सोना है। ठीक है जी? क्योंकि सारा गेम वास्तु इज ऑल अबाउट एनर्जी। हम बस एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं सही तरीके से, एनवायरनमेंट की एनर्जीज के साथ खुद को सिंक कर रहे हैं। तो अभी हमने क्या देखा, 2 चीजें होती हैं। ये जो मैं आपको आज बता रही हूँ ना, ये पूरे वास्तु में आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पे कनेक्शन बन रहा है इसका। ठीक है, पहले तो हमें यही समझना चाहिए हम जिस पृथ्वी पे रह रहे हैं उसका क्या चल रहा है, कहाँ से वो एनर्जी ले रही है, कैसे दिन रात हो रहा है, कैसे टाइम बदल रहा है, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। अभी इस वीडियो में इन्होंने क्या बताया कि सन जो है सोलर सिस्टम में सेंटर में है, वही ऊर्जा का केंद्र है जो हमारे अर्थ को ऊर्जा दे रहे हैं, सूर्य देव। इतना समझ में आया? तो हमें जो लगता है ना कि सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये इल्यूजन है। सूर्य तो क्या है, राजा है, वो तो कहीं नहीं हिलता। सूर्य देव थोड़ा ना हिलते हैं, हिल कौन रहा है? हम हिल रहे हैं, हम पृथ्वी पे हिल रहे हैं। तो अगर अर्थ फिक्स हो जाती तो ना तो दिन होता ना रात होता, या तो दिन होता या रात होता, मतलब कोई भी एक चीज होती। अगर बीच में सन है और पृथ्वी कहीं एक जगह पे फिक्स हो जाती तो क्या होता, या तो दिन होता या रात होती। पर पृथ्वी क्या है, वो भी घूमती जा रही है, तो इसलिए कहीं पे दिन कहीं पे रात। समझ में आ रहा है? जो दिन और रात का कॉन्सेप्ट है वो सन की वजह से ही है। तो 2 चीजें हैं, एक तो पृथ्वी अपना खुद का चक्कर लगाती है,
उसको रोटेशन बोलते हैं। और पृथ्वी अपना चक्कर लगाते लगाते सन का भी चक्कर लगा रही है, उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं, परिक्रमा। आपने भी मंदिर में परिक्रमा लगाते हो ना भगवान के चारों तरफ। तो जब हम परिक्रमा लगा रहे हैं किसी और के पीछे, तो वो परिक्रमा होती है, और अगर हम खुद ही घूम रहे हैं तो वो रोटेशन होती है। ये दो चीजें समझ लो आप।